बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बात रखे, खुश रहें, खुशियां बांटें और ढेरों से खुशियां समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वो ना एक गाना आपने सुन रखा होगा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर होगी। और आजकल कौसर के जो पैगाम है, स्टेटमेंट, उसका चर्चा चल रहा है जो कहीं पर है ही नहीं। और दूसरा चर्चा है नैना के हस्बैंड का, कि नैना के हस्बैंड का फेस रिवील जो है ही कहीं नहीं। अब ये दोनों चीज़ें हैं जिनके ग्राउंड रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है और दोनों के बारे में बात की जा रही है, शोशा छोड़ा जा रहा है। वैसे हस्बैंड का फेस रिवील तो इसके पीछे तो नैना की करिस्तानी है। नैना खुद ही इस तरह के आकर शोशे छोड़ जाती है और उसे पता है कि लोग जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहते हैं कि इसका हस्बैंड क्या कौन है। तो वो लोगों की इस क्यूरियोसिटी से, यही कहते हैं ना, फ़ायदा उठा रही है। हेलीकॉप्टर यहाँ ना हमारे साथ आकर ना हेलीकॉप्टर उतरता है अक्सर। मुझे जब पहली बार पता चला ना, पेंडू लोग हैं कि मुझे ना आवाज़ इतनी ज़्यादा आई, मैंने कहा हेलीकॉप्टर। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इधर मेरा ध्यान पड़ा तो सामने हेलीकॉप्टर उतर रहा। मैं इतना खुश हुआ, मैंने वो फिर वीडियो बना ली। अब तो डेली का आ जा रहा होता है, अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया। तो अच्छा जी, नैना की बात कर रहा था। नैना ने अपने हस्बैंड का फेस चंद दिन पहले भी रिवील किया था। उस वक़्त भी उसने उसका चेहरा पर तस्वीर लगाई हुई थी, इमोजी लगाई हुई थी। और काफ़ी बहनों ने उसे कमेंट करके कहा हुआ था कि ये जो तस्वीर है ना तुम्हारे साथ, ये शाहरुख की है, ये कोई और बंदा नहीं है। और अब जिसके साथ पिक्चर लगाई हुई है उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट है। तो क्योंकि चेहरा तो दिखाती नहीं, चेहरा दिख गया तो बात निकल जाएगी। अब जिसके साथ भी ये होगी उसके चेहरे पर लगा कर तो कह लेगी कि ये मेरा हस्बैंड है। जब एक बार लोग देख लेंगे तो दोबारा अगर कोई आकर कहेगा, ये आकर कहेगी कि चाहे चेहरे के ऊपर कोई मास्क भी लगा देगी या इमोजी भी लगा देगी, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि नहीं भाई, ये वो बंदा नहीं है। अभी लोग शाहरुख को पहचान रहे हैं। चलो जी, खैर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर। चर्चों से मुझे याद आया, मुझे तो पता चला है कि रमज़ान ने तो माफ़ी मांग ली हुई है। ला दरियाई कांगा ने तो बंगलियान पता ही नहीं है। अब मैं ना काशिफ की वीडियो अब मैं ऐसा करता हूँ ना, जो जिनकी वीडियो मेरे सामने नहीं आती मैं उनको सर्च करके देख लेता हूँ। तो काशिफ की मैं वीडियो सर्च करके देखी तो उसने टाइटल लगा रखा था, रमज़ान ने माफ़ी मांग ली और अनीता ने क्या कहा 17 से। तो बजाय उसके कि मैं उसकी जाकर वीडियो देखता, मैंने रमज़ान का चैनल सर्च किया तो वहाँ पर जी 2-3 दिन पहले की उसकी वीडियो पड़ी हुई, 2 दिन हो गए पहले की उसकी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें वो 17 से माफ़ी मांग रहा है। और मैं यहाँ पर बेवकूफ़ ये सोच रहा हूँ कि उसने कहा था कि मैं गाँव आकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो बजाय इसके कि ये कुछ ऐसा वैसा करने की, ये बंदा तो माफ़ी मांगने लग गया है। देखिए, माफ़ी मांगना जो है ना वो गलत बात नहीं होती। मैं इस चीज़ को ना अच्छा समझता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है ना किसी सिलसिले में, देखिए इंसान जो है ना वो ख़ता का पुतला है और कोशिश यही की जाती है कि गलती ना की जाए, किसी का नाम ना बिगाड़ा जाए, किसी के बहन बेटी के इज़्ज़तें यहाँ पर ना उछाली जाए, किसी के वालिदैन के बारे में बात ना की जाए, जो यूट्यूब पर नहीं है उनको ना घसीटा जाए। फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि जो मेरी ऑडियंस, मेरी बहनें मुझे आकर बताती हैं कि नहीं भाई ये कैसा, कभी थंबनेल को गलत लग गया तो आकर बताती हैं, तो मैं आकर सॉरी करता हूँ कि नहीं जी मुझसे गलती होगी। देखिए, कोई भी काम हो ना, कोई भी चीज़ हो, अगर आप एक स्टेप पीछे हट जाते हैं ना तो उसका ये मतलब है कि आप सीख रहे हैं। इंसान ऐसे ही गलतियां करता रहता है, गलतियां कर कर के सीखता रहता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बार बार करके आप अगले बंदे का दिल दुखाएं, अगले बंदे को तकलीफ़ दें, और उसका भी हाल तो यही है माफ़ी मांगना। लेकिन माफ़ी मांग कर दोबारा ये काम करना, ये का गलत है।
क्योंकि एक आदत हो जाती है, एक बंदा यहाँ पर आए, मेरी इंसल्ट कर दे, मेरी बेइज्जती कर दे, तो फिर वो आकर मुझे सॉरी कर दे, मैं कहूँ कि चलो जी ठीक है, उस बंदे ने माफ़ी मांग ली है। चंद दिनों के बाद फिर वो बंदा आए, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद फिर मेरी वो आकर बेइज्जती कर दे और फिर आ कहे कि जी मेरे से गलती हो गई है, तो फिर कम से कम ये है कि मुझे जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे पता लग जाना चाहिए कि ये बंदा आदी मुजरम है, इसको आपकी इज्जत से कोई मतलब नहीं है, ये सरेआम बैठकर आपको बेइज्जत भी कर सकता है और फिर आकर चलो देखे, अब जो उसने बातें कर दी, जो वो उसने बातें कर दी वो वापस तो नहीं आएंगी। तो वो कहते हैं ना, एक कश्ती जा रही थी तो उसमें ना लोग सवार थे। उस वक्त पहले दरिया जो थे ना वो कश्तियों पर क्रॉस किया करते थे, किसी का गांव दूसरी साइड पर है तो वो दूसरी साइड पर आकर काम कर रहा है, तो इसी तरह लोग जो थे वो बेड़ी या कश्ती पर बैठकर दरिया क्रॉस करते थे। अब कश्ती में लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और एक बंदा आता है, वो आगे और बैठे हुए बंदे को कहता है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, यार तुम्हारी बेटी चली गई है। तो वो सुनने वाला जो है ना वो सर नीचा करके बैठ जाता है। अब कश्ती जब पार उतरती है तो वो बंदा उसे पूछता है कि मेरी बेटी किसके साथ गई है। वो कहता है नहीं, तुम्हारी बेटी किसी के साथ नहीं गई, वो गांव चली गई है। तो आगे वाला बंदा कहता है कि मेरी तो बेटी तो तुमने भगा दी है ना। अब ना वो लोग इकट्ठे होंगे और ना ही उन्हें मेरी बात की समझ आएगी। तो अब मामलात इस तरह के हैं ना, जैसे ये बातें कर लेते हैं, जिस तरह के ये कीचड़ उछाल लेते हैं, तो फिर आकर कहें जी मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी के बहकावे में आ गया था। तो ये चीज़ भी जो है ना वो नाकाबिले कबूल होती है। एक बंदे की आप आकर पब्लिक में इतनी आकर आप इंसल्ट कर देते हैं, तो इंसल्ट करना और इस तरह बेइज्जत करना जो होता है ना उसका हर्जाना होता है। बहरहाल बड़ी बात है, आगे से मामला ठीक रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि सुधार वाली जो बात है ना वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं सितारा सिस्टर से ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि वो अब इन चीज़ों का ध्यान रखेगी, इन लोगों से अपने मामलात, मैंने ये नहीं कहता, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि सितारा को अपने रिश्ते छोड़ देने चाहिए। लोग तो जब डीडी और बाबर की पहले बात किया करते थे, अब तो सिर्फ डीडी की करते हैं ना। मैं उस वक्त भी कहता था कि सितारा के पास इस वक्त जो है ना उसके रिश्तों में सिर्फ ये दोनों ही बचे हैं, तो अगर हम इनसे सितारा से ये भी छीन लेंगे तो बदले में हम सितारा को क्या देंगे। तो ये भी चीज़ें होती हैं, हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो रिश्ते जो है ना रिश्ते बना कर रखें, लेकिन ये है कि जब आपको जहाँ से डसा जा रहा हो ना वहाँ पर बार बार उन पर एतबार करना और अपने आप को ख़राब करना। हाँ, वो आपके मामू हैं और वो आपके मामू की औलाद है। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अगर आप उनकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, जो कि आप मतलब ये है आपने तब भी करना है ना जब आपके अपने मामला ठीक होंगे। अगर आप कर सकते हैं तो उन्हें कहें कि भाई मैं जो ना इस तरीके से आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, ये मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आप मेरे सर पर आकर बैठ जाएं और कल को मुझे ही बेइज्जत करना शुरू कर दें। अच्छा, तो रमज़ान का कहना था जी मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, लोगों के बहकावे में आके 20 मिनट की उसने वीडियो बनाई थी और यही है कि मैंने अपनी फुफ्फो के साथ गलत किया, मैंने सितारा के साथ गलत किया, मैंने रवीना आंटी के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले भी इसने यही किया, आकर सॉरी की, फिर ऐसे ही करता है, सॉरी करता है। तो जो लोग अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकते, अब वो उसकी फुफ्फो है, उनके घर रह कर आए हैं, उनका नमक खा के आए हैं, बंदा कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल रख लेता है ना। तो वो कहता है कि मैं, जब हम लोगों की वीडियो देखते हैं कि उसने फ़लाँ ने ये बात कर दी है, फ़लाँ ने कि ये बात सामने आ गई है, तो उस वक्त दुख होता है, गुस्सा लगता है। भाई जब आप ऐसा कुछ करते हैं
तभी रिएक्शन वाले आकर बात करते हैं ना। रिएक्शन वाले खुद से तो कुछ नहीं आकर कहते कि फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया है, क्या फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को एक्सपोज कर दिया है। जब इस तरह के मामलात होते हैं तभी जाकर बातें होती हैं। तो खैर बाकी मामलात ये हैं कि एक बहन ने कमेंट किया हुआ था काशिफ को भी, और काशिफ को उसने कहा हुआ था कि हमारी तरफ से सितारा को पैगाम दे देना कि भले ही ये लोग आपके रिश्तेदार हैं, और उसने माफ़ी भी मांग लिया, आपने माफ़ भी कर दिया है, लेकिन दोबारा इस पर ना एतबार मत कीजिएगा, दोबारा ऐसा मत करिएगा। और खैर ये भी कह रहा था रमज़ान, पहले तो पता झूठ बोलता था कि मैंने चैनल जो है छोड़ दिए अब्बू की वजह से, ये हो गया वो हो गया। अब कह रहा है कि अब्बू की वजह से मैंने सेल कर दिए हैं चैनल। तो इस चैनल पर भी ये 20 मिनट की वीडियो डालने का यही मतलब था कि लोग मुझे आकर सब्सक्राइब करेंगे, मेरा वॉच टाइम पूरा होगा और मैं ये भी सेल कर दूँगा। तो ये सारे इनके घन चक्कर होते हैं, खाने का एक तरीका कार बना रखा है। और वो क्या कहते हैं कि मेहनत नहीं करनी, बीच का रास्ता तलाश करना है। खैर अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।